Bismillahirrahmanirrahim. My name is Naveed Ahmed. Today we are going to discuss about the 12th class that we are already discussed in previous videos. Today we are going to crack the name in just 10 or 9 seconds with one tips that are so important and so useful in our nomenclature of organic compound. हम क्या करेंगे इसमें अल्केन अल्कीन साइक्लो अल्केन स्पाइरो बाईसाइक्लो अल्काइन अल्काइल हैलाइड एमाइन अल्कोहल फिनोल ईथर थायोल और मल्टी फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स को मिनटों के अंदर क्या करेंगे हल करेंगे। सेकंड के अंदर हम उसको पहचानेंगे कि हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, पहले उसके आइडेंटिफिकेशन उसके बाद नेमिंग। तो ये हमारे पास कुछ कंपाउंड के पहले इसको आइडेंटिफाई करते हैं, पहले आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, उसके बाद ये रूल आपने अप्लाई करना है। आइडेंटिफिकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। पहला कंपाउंड हमारे पास है, पहले नेमिंग लिख लीजिए हमारे पास ये कौन सा है। अगर देखा जाए तो तमाम आपके पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर नाइट्रो और ब्रोमीन सिर्फ है। इसका मतलब है कि ये कोई अल्केन ही की फंक्शनलिटी मौजूद है इसमें। तो ये क्या है हमारे पास अल्केन। अब अल्केन की जो फंक्शनल ग्रुप आती है वो हमारे पास एन का वर्ड लगाएंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास इसके अंदर अगर देखा जाए आयोडीन नाइट्रो ब्रोमीन या आपके पास फंक्शनलिटी नहीं काउंट की जाती, फंक्शनलिटी कौन सी काउंट की जाएगी, ये डबल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एटम। तो ये हमारे पास क्या है अल्कीन। इसमें इन का फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए आयोडीन है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे पास किसका होता है, अल्कोहल या फिनोल का होगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि बेंजीन रिंग अटैच है तो इसीलिए क्या होगा, फिनोल फंक्शनलिटी होगी, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो दो रिंग अटैच है लेकिन टू कॉमन रिंग एटम से ये और ये, तो इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, बाईसाइक्लो। यहाँ पर हमारे पास फिर टू रिंग है लेकिन कनेक्शन हमारे पास क्या है, सिंगल एटम के थ्रू है। तो ये कौन सा कंपाउंड है, स्पाइरो। यहाँ पर देखा जाए तो टू रिंग्स है, ये एक साइड पर रिंग है एक इस साइड पर, लेकिन कनेक्शन क्या है, ये एटम और इस एटम के थ्रू है। तो ये भी हमारे पास क्या है, बाईसाइक्लो। ये कंपाउंड है हमारे पास, इसमें NH2 अमाइन ग्रुप है, डबल बॉन्ड भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा फंक्शनैलिटी होगी इसमें हमारे पास क्या होगी, अल्कोहल की। बाकी को हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। ये देखिए साइक्लो अल्केन है हमारे पास, तमाम सिंगल बॉन्ड यहाँ पर OH अटैच है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, अल्कोहल ही होगा। इसके बाद हमारे पास ये रिंग है लेकिन ये रिंग साइक्लो हेक्सेन या साइक्लोहेक्साइल वाली नहीं है बल्कि बेंजीन रिंग है, लेकिन इसकी साइड पर एक फिर मजीद कार्बन अटैच है एलिफेटिक। तो ये फिनोल के अंदर नहीं आएगा, फिर हमारे पास किसके अंदर आएगा, अल्कोहल के अंदर। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास आपको ये तीन लकीरें दिखाई दे रही, इसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये क्या है, अल्काइन है, अल्काइन। अब फंक्शनलिटी सब की हमारे पास आ गई, ओल आ गया, फिनोल आ गया, आपके पास बाईसाइक्लो वगैरह। अब क्या करें, इसको नेम देना है। ब्रांचेस जो अटैच होंगे मेन चेन के साथ उसको पहले लिखेंगे, पैरेंट चेन नंबर लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन होगा, फंक्शनल ग्रुप उसी हिसाब से एन इन वाइन ओल वगैरह क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पहला है लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, ये नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास क्या सबसे लॉन्गेस्ट है। नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करें जिस साइड पर फंक्शनल ग्रुप क्या था क्लोज आता हो। 1 सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 सेट से इस सेट से 1 2 3 पर आ रहा है। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर भी 4 पर है, यहाँ पर भी 4 है। तो यहाँ पर हमारे पास 20 से आता है, ये m से आता है, तो इसी सेट से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। टोटल कार्बन है 8 और आगे इसका नेम होगा, इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट आपने पुट करने हैं। सब्स्टिट्यूएंट 6 पर है मेथाइल, 4 पर मेथाइल है, नाइट्रो 5 पर है, 3 पर ब्रोमो है। तो लिखिए 3 ब्रोमो फिर 4 पर और नाइट्रो, ये m है, m हमारे पास 4 कॉमन 6 डैश डाई मेथाइल, फिर हमारे पास 5 पर नाइट्रो है, 5 नाइट्रो, और ये क्या है, अल्केन है। कितने कार्बन है, 8 है, तो ऑक्टेन। ये नेम तमाम इक्वल ही और एक साथ ही लिखना है, इसको बोलते हैं वन वर्ड नेमिंग। सब कुछ क्या करना है, ऐसे एक थोड़ा सा छोटा लेकिन आप जो मैं बोल रहा हूँ उसी को सुन लिया है। इस साइड से 1 2 3 पर आ रहा है आपके पास,
1 2 पर इस साइड से सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप को हमने देखना है। फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है तो फंक्शनल ग्रुप इस साइड से 1 2 3 4 पर आ रहा है, इस साइड से 1 2 3 पर आ रहा है। यहाँ से नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 कार्बन है। 9 का नाम होता है नोनिन। नोनिन के एन को रिप्लेस करेंगे इन से डबल बॉन्ड की पोजीशन शो करने। हमारे पास 3 पर मेथाइल है, 4 पर आयोडीन है, 6 पर नाइट्रो है, 8 पर ब्रोमो है। तो पहले बी आता है 8 ब्रोमो, फिर हमारे पास बी के बाद हमारे पास आई आएगा 4 पर 4 आयोडो, फिर हमारे पास 3 पर मेथाइल आता है तो क्या लिख लें 3 मेथाइल डैश, इसी टाइप पर लिख रहा हूँ डैश। 6 पर हमारे पास क्या है नाइट्रो आ रहा है 6 नाइट्रो। टोटल कितने कार्बन है 9 है तो 9 का नाम होता है नोनिन। यहाँ पर आपने क्या लिखना है नोन डैश, फिर हमारे पास क्या आते हैं यहाँ पर 3 पर है फंक्शनल ग्रुप और 5 पर तो 3 5 यहाँ पर क्या लगा गामा डाई इन, ये आपका क्या हो गया इसका नेम। डाई का वर्ड क्यों लिखा क्योंकि 2 पर फंक्शनलिटी रिपीट हो रही है। फिर हमारे पास आता है इस यहाँ पर फंक्शनलिटी फिनोल की, यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 दोनों साइडों से 3 पर लेके ई से स्टार्ट होता है, आई से तो ऐसे जाए 1 2 3 4 5 6 कार्बन कंपाउंड और यहाँ पर OH है तो फिनोल होगा। आप क्या करेंगे 3 इथाइल 5 आयोडो। टोटल कितने कार्बन है कार्बन एक फिनोल है। इसके बाद हमारे पास बाईसाइक्लो में जो लार्जेस्ट रिंग होता है उसी साइड पर नंबर आपने क्या करना है पहले काउंट करना, उसके बाद स्मॉल रिंग की तरफ जो रिच कार्बन है उसी से नंबर स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल है 9 कार्बन। नाम होगा नोनिन, लेकिन क्या लिखना है इसको हमने क्या लिखना है बाईसाइक्लो पैरेंथेसिस। अब इस रिंग के अंदर कितने एटम है 1 2 3 4 रिंग एटम है ना 4 कामा 4 डॉट। इस साइड पर कितने हैं 1 2 3 है ना 1 2 3 तो 3। दरमियान में आपके पास जो रिंग अटैच है एक दूसरे के साथ, यहाँ पर कोई अगर कार्बन अगर ऐसे होता है लेट्स सपोज ऐसे तो हमने फिर 1 लिखता है। रिंग के दरमियान जो कार्बन या जो भी एटम है उसके दरमियान कोई अगर ग्रुप नहीं है तो क्या लिखते हैं 0। और टोटल कितने हैं नोनिन, ये आपके पास इसका नाम। अब इसकी तरफ आते हैं। अब ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। स्पाइरो कंपाउंड में जो एस मीन स्मॉल से मुराद है कि आपने क्या करना है रिंग को स्मॉल साइड से स्टार्ट करना। इस कार्बन को जहां से आपके पास इसको बोलते हैं स्पाइरो कार्बन, जिस कार्बन या जिस एटम के जरिए 2 रिंग कनेक्टेड होते हैं वो हमारे पास क्या होगा वहां के नेक्स्ट कार्बन से आपने स्टार्ट करना है। अब इस रिंग के अंदर 1 2 3 4 हमारे पास एटम है या 5 इस साइड पर कितने में 1 2 तो यहां से स्टार्ट कर ले 1 2 फिर ऐसे चलना है ऐसे डायगोनल 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने कार्बन है 8 है। पहले छोटी रिंग वाले लिख ली उसके बाद लार्ज वाले बड़े वाले नाम लगा ले स्पाइरो। इसके अंदर 1 2 है 2 काम है। इसके अंदर कितने हैं 1 2 3 4 5 टोटल कितने कार्बन है 8 है। ऑक्टेन ये इसका नेम हो गया। अब इसकी तरफ आ जाए। इस रिंग के अंदर 1 2 है, इस रिंग के अंदर 1 2 है। नंबर आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ से भी आप स्टार्ट करते हैं इस साइड पर आती है इस साइड में 1 2 3 4 5 6। अब ये खत्म हुए दरमियान में एक अदर कार्बन है एटम है उसको क्या कहेंगे 7। अब हमारे पास इस रिंग के अंदर है 2, इस रिंग के अंदर भी 2 तो क्या लिख रहे हैं दरमियान में 7 कार्बन पर ब्रोमीन है तो क्या लिख रहे हैं 7 ब्रोमो बाईसाइक्लो कितने एटम है इस 1 2 है हमारे पास 2 डॉट इसके अंदर भी 2 है डॉट दरमियान में एक मजीद अटैच है 1 कामा कितने कार्बन है टोटल 7 है हेप्टेन।
ये आपका नेम हो गया। अब इसके अंदर देखें 1 2 इस साइड पर आ रहा है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है, दूर है यहाँ से 1 2, तो यहाँ से स्टार्ट कर ले 1 2 3 4 5 6 अब हमारे पास क्या होगा, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो ओल आएगा, इन आप अल्केन को रिप्लेस करेंगे ओल से। टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। 1 2 3 पर आपके पास सीन है, 5 पर इन है, तो सूर्य अमाइन है, तो क्या लिख ले 5 अमाइन। टोटल कितने 6 है। हेक्स कहाँ पर है फंक्शनल ग्रुप, एक है 3 पर, ये इसको कहते हैं इन का ई रिप्लेस करेंगे ओल से, कितना है 2 ये आपके पास क्या इस कंपाउंड का नेम हो गया। इसके बाद आते हैं इसकी तरफ, ये हमारे पास क्या एक साइकिल है, साइकिल को क्या बोलते हैं साइक्लो। कितने कार्बन है 6 है, तो साइक्लो हेक्सेन लिख ले, हेक्सेन के साथ एक फंक्शनलिटी अटैच है ओल वाली, तो यहाँ पर क्या लिख ले हेक्सान। अगर हमारे पास कोई अदर एटम वगैरह अटैच होते कोई सब्स्टिट्यूएंट, तो उसको भी हमने काउंट करना था, उसको साइक्लो से पहले लिखते, ये यहाँ पर काम हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, ये हमारे पास क्या है 1 एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर CH2, यहाँ के पास एक मीथेन है 1 कार्बन कंपाउंड, तो इसका हमारे पास नाम क्या होगा, ये क्या है बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग जब आपके पास किस तरह आ जाए, उसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाए, यहाँ पर जो हाइड्रोजन था उसकी जगह पर C ले आया है, तो इसको बोलते हैं हमारे पास फेनाइल। क्या चीज, फेनाइल। फेनाइल भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है के अंदर एक्सेप्टेबल है वो है फेनाइल मेथनॉल। 1 कार्बन कंपाउंड इसका मीथेन while there is a OH group attached to this carbon dioxide is called methanol। इसको देखिए ये हमारे पास 1 2 3 पर आ रहा है, 4 पर ना, यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है। पहले भी बता चुका हूँ कि ट्रिपल बॉन्ड के एंगल को आपने 180 ही रखना है, 120 109 104.5 वगैरह नहीं करना, ठीक है। 1 2 3 4 पर आ रहा है, इस साइड से 1 2 3 पर आ रहा है, तो लेफ्ट साइड गलत है, गलत नहीं होते, स्टार्ट नहीं कर सकते। 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारे पास हो गए एटम। टोटल कितने एटम है, 10 है। 10 का नाम होता है डिकेन, while n of alkene is replaced by y and e हमने लगाना है। यहाँ पर कितने कार्बन है, 10 है, तो लिखिए डी केन, लेकिन केन नहीं लिखना हमने, यहाँ पर इसको क्या करें डैश, एक 6 पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है, तो 3 6 यहाँ पर गामा लगा ले, यहाँ पर डाई बाइन लगा ले, ये आपका कंपाउंड का नेम हो गया। आप इस तरह भी लिख सकते हैं 3,6 डाई डिकाइन या 3,6 डाई डिकाइन। ये यहाँ तक क्लियर है, ये हमारे पास हो गए। जो इसमें स्पाइर भी आ गए, बाइसाइक्लिकल कीन अल्काइल अल्काइल हैलाइड एमाइन अल्कोहल फिनोल, ईथर का आपके पास इसमें रह गया। ईथर का क्या कर ले, यहाँ पर लिख लेता हूँ। अगर ईथर हमारे पास कहीं पर आ जाए, लेट्स सपोज ईथर हमारे पास वो कंपाउंड होता है जिसमें ऑक्सीजन ग्रुप दो साइडों से R ग्रुप से अटैच होता है, या जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल से बोथ साइड से आप हाइड्रोजन को हटा देते हैं बाई एनी अल्काइल हाइड्राइल ग्रुप। अब ईथर के केस में क्या होता है हमारे पास कि जो छोटा होता है जिसके अंदर 1 कार्बन होती है उसको हमने अल्काक्सी लिखना होता है, जिसके अंदर मोर कार्बन होते हैं उसको हमने क्या लिखना है, इथेन लिखना है या अल्कीन लिखना है। अब इस साइड पर 1 2 कार्बन है, इस साइड पर 1 है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट होगा जिसका नाम क्या होगा, 1 कार्बन है तो 1 को बोलते हैं मीथेन, यहाँ पर लिख लेंगे मेथॉक्सी, और इस साइड पर 2 है तो इसका नाम बनेगा मेथॉक्सी इथेन, मेथॉक्सी इथेन। अगर आपके पास ऐसा आ गया तो इसका नाम आपके पास क्या होगा बताया था, ऑक्सीजन। ये आपके पास क्या होगा, ये फंक्शनलिटी होगा। अगर आपके पास थायोल ग्रुप अटैच है, क्या है थायोल, टोटल कितने कार्बन है हमारे पास, ये 1 2 3 आ गया ना, आपके पास 3 हो गए। 3 को बोलते हैं हमारे पास क्या चीज है, प्रोपेन, लेकिन यहाँ पर 2 पर क्या है, थायोल ग्रुप अटैच है, तो क्या लिख दें, प्रोपेन 2 थायोल, प्रोपेन 2 थायोल। अगर ये किसी अदर फंक्शनल
फंक्शनल ग्रुप के अंदर आ गया। लेट्स सपोज यहाँ पर कोई अदर OH वगैरह अटैच होता, तो OH प्रायोरिटी होता। यहाँ पर आपके पास इस टाइओल की जगह पर इसका नाम जो होता वो था सल्फोनाइल। आप इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेते और ये जो हमारे पास OH होता है इसको एज ए फंक्शनल ग्रुप ओल लगा लेते, तो इसको नाम आप लोग देते जो हमारे पास ऐसा आता है और OH आता है। अगर मल्टी फंक्शनलिटी आ जाए उसके लिए मैं ट्रिक्स बताता हूँ, नेमिंग आपने खुद करनी है कि टिप्स हमारे पास इसका क्या है। लेट्स सपोज हमारे पास अब इसके अंदर अल्काइल हैलाइड भी आ गया, एमाइन भी आ गया, अल्कोहल भी आ गया और आपके पास अल्कीन भी आ गया ना। 3 1 2 3 4 फंक्शनलिटी। तो आपने कैसे लिखना है, सबसे जो बेस्ट जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो है अल्केन का, उसके बाद आपके पास आता है अल्काइन का, फिर अल्कीन का, अल्कीन के बाद हमारे पास अल्कीन से ज्यादा जो आता है वो अल्काइल हैलाइड का। अल्काइल हैलाइड अल्केन से पहले होते हैं, नाइट्रो भी अल्केन से पहले होते हैं, अल्कीन अल्कोहल से पहले। तो पहले हमारे पास अल्कोहल होगा प्रायोरिटी पर, सेकंड ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। तो जो प्रायोरिटी पर आता है उसको आपने क्या करना है, पहले यानी पैरेंट चेन का नाम देना है। ओल हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आएगा, लास्ट में जो नेम बनेगा वो अल्कोहल से ही आएगा। प्रायोरिटी ऑर्डर जो लिस्ट है उसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एमाइड, एसिड क्लोराइड, कीटोन, एल्डिहाइड, इसी तरह हमारे पास क्या होता है चलता है। आते हैं हमारे पास क्या चीज़, अल्कोहल, फिर हमारे पास उसके बाद अल्कीन, अल्काइन, फिर अल्केन, ईथर, ऐसे नीचे क्या होंगे चलते जाएंगे। इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे फंक्शनल ग्रुप और प्रायोरिटी ऑर्डर और मल्टी फंक्शनल ग्रुप हमने कुछ बताए थे, लेकिन अब यहाँ तक मैंने सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पर क्या किया हमने अल्कीन, अल्कीन वगैरह और ताओल या ईथर तक पढ़े हैं, इसीलिए मैं एल्डिहाइड कीटोन पर नहीं जाता। तो यहाँ तक आप क्या कर लें, इसको देख लें। और ये मेरे ख्याल में इंटर टेस्ट एंडिकेट वगैरह या जो हमारे पास FSC का एग्ज़ाम होता है या BS का, उसमें लाजमी हमारे पास क्या होते हैं 10 मार्क का एक क्वेश्चन आता है। तो ये मेरे ख्याल में काफ़ी होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम।